हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे जनरल एंट्रीज के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे बैंक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक ट्रांजैक्शन, यानी जब हम बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं अपने बिजनेस का, तो उससे रिलेटेड जो जनरल एंट्री होती है वो हम पढ़ेंगे कि बिजनेस में जो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रांजैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं और उस कंडीशन में आपको क्या एंट्री करनी है। ठीक है, रूल्स है, लेकिन हम रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट एंट्री है ऑन ओपनिंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, या फिर अगर हम कोई बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या कभी भी बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, बैंक अकाउंट DR टू कैश। अब हम इसमें ये एंट्री है बैंक अकाउंट DR टू कैश, ये भी कर सकते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक का मतलब है कि बैंक में जो हमारा अकाउंट है वो, ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट का मतलब है कि हमने जो अकाउंट खुलवाया है वो उस अकाउंट में कितने पैसे हैं या उस अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा, उसकी जगह पर हमको बैंक लिखना है और कैश जो हम पेमेंट करेंगे या आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, पैसे कैश जमा कराए बैंक में, तो बैंक क्या हो गया, रिसीव करने वाला, तो रिसीवर को DR करते हैं तो बैंक अकाउंट DR। फिर कैश क्या हमारे पास से जा रहा है तो हम करेंगे टू कैश अकाउंट। यानी हम रूल्स के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और इसको लर्न करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाओगे तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी एंट्री होगी, अगर आप अकाउंट खुलवाओगे तो भी पैसे जमा कराने पड़ेंगे, तो हम कभी भी जब अकाउंट खुलवाते हैं तो, या कभी भी जमा करवाएंगे अकाउंट उसके बाद खुलवाने के बाद कभी भी, तो यही एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू कैश। फिर अगली है विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि विड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसे निकाले, केवल ये दिया हुआ है, या फिर ये भी दिया हुआ है कि बिजनेस यूज़ के लिए निकाले। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब यही है कि पैसे हमने बिजनेस में यूज़ के लिए निकाले हैं, तो उसकी एंट्री होगी जस्ट इसके अपोजिट, कैश अकाउंट DR टू बैंक। कैश तो हमारे पास आएगा और बैंक देगा हमको, तो बैंक हो जाएगा CR और कैश हो जाएगा DR। तो कैश अकाउंट DR टू बैंक जब हम पैसे कैश निकालेंगे बैंक से। तो फिर अगर ऐसी कंडीशन आ जाए विड्रॉवन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, बैंक से हमने पैसे निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, तो जब कभी हमारे यहाँ पर्सनल यूज आता है हमारे पास जनरल एंट्री में, तो वहाँ पर हमको एक ही नाम लिखना है ड्राइंग। तो पर्सनल यूज़ के लिए हमको हमेशा क्या लिखना है, ड्राइंग। फिर हमको कंडीशन देखनी है कि वो क्या चीज़ निकाल रहा है, तो उसने बैंक से पैसे निकाले तो आपको लिखना है टू बैंक। ठीक है, क्योंकि बैंक से पैसे कम हो जाएंगे तो हमको लिखना है टू बैंक, और ड्राइंग अकाउंट DR हो जाएगी। ड्राइंग क्या है, एक्सपेंसेज है, लॉस है, पर्सनल यूज के लिए निकाले उसने। तो अगर बिजनेस के यूज़ के लिए निकालेगा तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट DR टू बैंक, और पर्सनल यूज़ के लिए होगा तो ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक, क्योंकि वो पैसे बिजनेस में नहीं आएंगे, वो उसके ओनर के पास पर्सनली चले जाएंगे। इस वजह से यहाँ पर कैश का नाम नहीं लिखा है। ओके, तो ड्राइंग की कंडीशन में होगी ड्राइंग अकाउंट DR टू बैंक। फिर अगली है चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। अगर हम किसी भी डेटर्स से कोई बैंक ड्राफ्ट या चेक रिसीव करते हैं और उसी दिन बैंक में जमा करा देते हैं तो ये एंट्री करनी है बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स। यानी अगर हम कैश रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट DR टू डेटर्स, यहाँ उसका नाम आ जाएगा जो भी डेटर्स है। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा बैंक कैश अकाउंट DR टू मोहन। ठीक है, जैसे मोहन नाम है, मोहन ने हमको कैश दिया तो हम लिखते हैं कैश अकाउंट DR टू मोहन, लेकिन जब उसने चेक दिया तो हमको लिखना है बैंक अकाउंट DR टू मोहन। यानी जब कभी हम चेक से पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे तो हमको वहाँ पर बैंक का अकाउंट का नाम लिखना है, कैश की जगह बैंक आ जाएगा। ठीक है, जब कभी चेक आएगा तो आपको कैश की जगह बैंक लिखना है। अब आपने रिसीव किया है तो बैंक अकाउंट DR होगा, और अगर आपने दिया है तो टू बैंक आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स, ये आपने चेक रिसीव किया है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आपने उसी दिन जमा नहीं कराया और अगले दिन या कुछ दिनों बाद कराया है तो दो एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री तो रिसीव करने वाले दिन होगी, जिस दिन आप रिसीव करोगे वो, तो आपने रिसीव किया, रिसीव ऑफ चेक, तो आपको उसको कैश मानना है, तो कैश अकाउंट DR टू डेटर्स अकाउंट लिखना है। जो अभी मैंने बताई थी कैश रिसीव करने की एंट्री वो करनी है कैश अकाउंट DR टू डेटर्स। फिर जमा कराने वाले दिन आपको जो पैसे कैश जमा कराने की एंट्री होती है ये बैंक अकाउंट DR टू कैश, वो करनी है बैंक अकाउंट DR टू कैश। ठीक है, कैश डिपॉजिट की जो एंट्री होती है वो करनी है आपको, कैश डिपॉजिट बैंक में कराते हैं वो एंट्री करनी है। ठीक है, अगर हम कुछ दिनों बाद कराते हैं तो, या अगले दिन कराते हैं तो जब चेक रिसीव होगा तो आपको लिखना है कैश अकाउंट DR टू डेटर्स, और अगर आप उसको अगले दिन या कुछ दिनों बाद करा रहे हो तो कैश डिपॉजिट की एंट्री बैंक अकाउंट DR टू कैश। अगर
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि चेक हमने कब जमा कराया है, तो हमको यही मानना है कि उसी दिन जमा हो चुका है। जैसे क्वेश्चन में केवल यही दिया हुआ है कि मोहन ने हमको चेक दिया है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम मोहन, ऐसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमको यही मानना है बैंक अकाउंट DR टू मोहन। लास्ट जो एंट्री है वो है चेक डिपॉजिटेड बाय ए कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक। कोई कस्टमर जो है वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा सकता है, चाहे वो कैश या चेक किसी के थ्रू भी करा सकता है। चेक की जगह यहाँ पर कैश भी हो सकता है, वो कैश भी जमा करा सकता है, ठीक है, क्योंकि बैंक में कैश भी जमा हो सकता है किसी के अकाउंट में, चेक से भी जमा करा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या एंट्री करनी है हमको, बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स। जो फर्स्ट वाली ये एंट्री है वही करनी है, बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स, क्योंकि पैसे तो डेटर दे रहा है और हमारे खाते में जमा हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट DR हो जाएगा और टू डेटर्स। तो ये कुछ बैंक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जनरल एंट्री और भी है, बैंक ट्रांजेक्शन की और भी जनरल एंट्री है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।